हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज अपन डिस्कस करेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स के बारे में, जहां से आपके 4 क्वेश्चन मेनली बनते हैं फैलोपियन ट्यूब्स के पार्ट्स के बारे में। तो पहले अपन डिस्कस करेंगे फैलोपियन ट्यूब होता क्या है। तो फैलोपियन ट्यूब की अगर अपन बात करें तो फैलोपियन ट्यूब फीमेल जो जेनाइटल ट्रैक्ट है, क्या चीज, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट की अगर अपन बात करें तो ये क्या है, इंटरनल ऑर्गन है। क्या है? इंटरनल ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका क्या है, ये आपका जेनाइटल ऑर्गन है। सबसे पहली बात तो आपका ये। सेकंड जो आपसे पूछा जाता है इसके शेप के बारे में, क्या पूछा जाता है, शेप के बारे में। तो इसका शेप जो होता है वो क्या होता है, हॉलो एंड सिलेंड्रिकल शेप होता है। क्या होता है? हॉलो एंड सिलेंड्रिकल शेप का ये होता है। थर्ड जो आपसे पूछा जाता है वो होता है इसकी लेंथ के बारे में। तो अप्रोक्स 10 सेंटीमीटर ये आपका क्या होता है, लॉन्ग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कितना लॉन्ग होता है तो ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है, तो ध्यान रखें फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है, तो ये कन्वे करता है। क्या करता है? इट कन्वेज, क्या बोल सकते हैं, इट कन्वे द ओवम एंड जाइगोट। ओवम एंड जाइगोट को क्या करता है, ये कन्वे करता है। और कहां से करता है, तो ध्यान रहे फ्रॉम ओवेरी टू यूट्रस तक कन्वे करने का काम करता है। यही अगर अपन बात करें जो स्पर्मेटोजोआ होता है, उस स्पर्मेटोजोआ को क्या करता है, कन्वे करता है। कहां से करता है, तो ध्यान रहे फ्रॉम यूट्रस। कहां से? फ्रॉम यूट्रस टुवर्ड्स, यूट्रस से करता है आपका ओवेरी की तरफ, द ओवेरी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये क्या करता है, ओवम और जाइगोट को जो आपकी यूट्रन, अपन बात करें यूट्रस कैविटी में भेजने का काम करता है। दूसरा अगर अपन बात करें कि जो स्पर्म आपका आता है उस स्पर्म को यूट्रस के द्वारा कहां भेजने का काम करता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर भेजने का काम आपका करता है। अगर मैं इसकी पोर्शन की बात करूं, सेम अगर डायग्राम अपन यहां डिस्कस करें तो यहां डायग्राम के अंदर आपका क्या मेंशन है कि 4 पार्ट आपके यहां पे होते हैं। चारों पार्ट की अलग अलग स्ट्रक्चर आपके सामने होती है। तो ये फैलोपियन ट्यूब में क्या करेगा कि जहां से जो आपका ओवम और जो जाइगोट है उस जाइगोट को कहां भेजेगा, यूट्रस के अंदर भेजेगा। और जो स्पर्म आएगा उस स्पर्म को कहां भेजेगा, इस ट्यूब के अंदर भेजने का काम करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका वर्क रहता है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आपसे पूछा जाता है इसकी ओपनिंग के बारे में। क्या पूछा जाता है? ओपनिंग के बारे में पूछा जाता है। तो इसकी जो ओपनिंग होती है वो 2 ओपनिंग होती है। एक होती है यूटेराइन ओपनिंग। क्या होती है? यूटेराइन ओपनिंग होती है। और यूटेराइन ओपनिंग का डायामीटर जो होता है वो 1 mm डायामीटर होता है। कितना? 1 mm डायामीटर होता है। सेकंड जो यहां पे होती है पेल्विक, कौन सी होती है, पेल्विक ओपनिंग होती है। और इसके अंदर अपन बात करें जो एब्डोमिनल डायामीटर है वो एब्डोमिनल डायामीटर कितना रहता है आपका, 2 mm का आपका डायामीटर रहता है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं वो इसके पार्ट्स के बारे में बनते हैं। किसके बारे में? पार्ट्स के बारे में बनते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है इंटरस्टिशियल। क्या होता है? इंटरस्टिशियल, या फिर इसी को बोला जाता है इंट्राम्यूरल। क्या बोला जाता है? इंट्राम्यूरल पार्ट इसको बोला जाता है। दूसरा जो पार्ट आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज द इस्थमस। क्या बोलेंगे? इस्थमस बोलेंगे। थर्ड जो पार्ट आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। फोर्थ जो पार्ट आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। क्या बोलेंगे? इनफंडिबुलम बोलेंगे। या फिर उसी को अपन क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फिम्ब्रिया बोलेंगे। तो ये तो आपसे पूछ लिया जाता है पार्ट्स के बारे में, पार्ट्स के सीक्वेंस के बारे में। पहला इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। नेक्स्ट पूछा जाता है इनका डायामीटर। तो जो इंट्राम्यूरल का डायामीटर होता है वो 1.25 mm होता है। यही इस्थमस का जो डायामीटर है वो 2.5 mm डायामीटर होता है। जो एम्पुला होता है वो सबसे आपका बड़ा पार्ट होता है, 7 to 8 mm डायामीटर। और इनफंडिबुलम का कितना रहता है आपका, 5 to 6 mm डायामीटर आपका रहता है।
थर्ड चीज अगर अपन बात करें, इसमें से जो आपका एम्पुला वाला जो पार्ट है, जो आपका क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन आपका बनता है यहीं से। तो क्वेश्चन एक बन जाए एम्पुला के बारे में। तो एम्पुला का सबसे पहले पूछा जाता है, तो एम्पुला क्या होता है, आपका लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। और लॉन्गेस्ट पार्ट है, इसका मतलब डायामीटर कितना है आपका 7 to 8 डायामीटर है। कितना 7 to 8 mm डायामीटर है। एम्पुला के अंदर ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन यहां पे होता है। सेकंड जो अपन बात करें, आपसे पूछा जाता है इनकी लेयर के बारे में। किसके बारे में, लेयर के बारे में अगर मैं बात करूं तो 3 लेयर यहां पे होती है। आउटर जो लेयर होती है, उस आउटर लेयर के अंदर क्या होती है, सीरस मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, सीरस मेम्ब्रेन होती है। सेकंड अगर अपन बात करें तो मिडल लेयर के अंदर क्या आती है, जो मिडल लेयर होती है, उस मिडल लेयर में आती है आपके, अपन बोलेंगे मस्क्यूलर मेम्ब्रेन। क्या आती है, मस्क्यूलर मेम्ब्रेन आती है। जो थर्ड आपकी मेम्ब्रेन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इनर। और इनर लेयर के अंदर क्या आता है, वहां पे आता है म्यूकस मेम्ब्रेन। कौन सी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। और इस म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन जो बनते हैं, वो क्वेश्चन बनते हैं आपसे पूछ लिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि जो नैरो पार्ट जो होता है, क्या चीज, नैरो पार्ट जो होता है, तो नैरो पार्ट कौन सा होता है, तो ध्यान रहे नैरो पार्ट आपका होता है इंटरस्टिशियल। कौन सा, इंटरस्टिशियल होता है। यही पूछ लिया जाता है। लॉन्गेस्ट पार्ट क्या पूछ लिया जाता है, लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो एम्पुला होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है नैरो टू वाइड, क्या पूछ ले, नैरो टू वाइड पूछ ले। तो नैरो टू वाइड जो होता है वो पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रहे सबसे पहले नैरो है, इसका मतलब क्या है, इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल के बाद में नैरो कौन सा होता है, इस्थमस। इस्थमस के बाद में कौन सा होता है, तो ध्यान रहे इस्थमस के बाद में आपका आता है इनफंडिबुलम। क्या आता है, इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम के बाद में, इनफंडिबुलम के बाद में क्या आता है आपका फिम्ब्रिया। इनफंडिबुलम के बाद में क्या आएगा, फिम्ब्रिया पार्ट आपका आता है। यही अगर अपन बात करें, आपसे पूछ ले वाइडेस्ट टू नैरो, वाइडेस्ट टू नैरोवेस्ट अगर पूछ लिया जाता है, तो वाइडेस्ट का मतलब कितना होगा कि जो वाइड पार्ट है वो कौन सा होता है, वाइड पार्ट आपका अपन बात करें तो क्या आएगा यहाँ पे, वाइड पार्ट आपका हमेशा आता है, उसको बोलते हैं एम्पुला। कौन सा, एम्पुला अपन बोलते हैं। तो सबसे पहले आएगा एम्पुला। एम्पुला के बाद में कौन सा आता है, फिम्ब्रिया। क्या आएगा, फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया के बाद में कौन सा आएगा आपका, इस्थमस। कौन सा आएगा, इस्थमस। और इस्थमस के बाद में कौन सा आता है, इंटरस्टिशियल। 4 पार्ट होते हैं आपका, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसको क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिया या इनफंडिबुलम। आपसे क्वेश्चन पूछ ले अंदर से बाहर की तरफ सीक्वेंस करना है या बाहर से अंदर की तरफ, तो अंदर से बाहर चलते हैं, मीडियल टू लेटरल अपन चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यहां ऐसे पूछ लेता है तो अपन उसको बोलेंगे मीडियल टू लेटरल। तो मीडियल टू लेटरल अगर अपन चलते हैं तो मीडियल टू लेटरल कौन सा आता है, सबसे अंदर होता है आपका इंटरस्टिशियल। कौन सा, इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल के बाद में क्या आता है, इस्थमस। इस्थमस के बाद में क्या आता है, एम्पुला। और एम्पुला के बाद में क्या आता है, इनफंडिबुलम। क्या आएगा, इनफंडिबुलम आएगा। यही अगर अपन बात करें लेटरल टू मीडियल, क्या पूछ लिया जाता है, लेटरल टू मीडियल पूछ लिया जाता है। तो लेटरल टू मीडियल कौन सा होगा, तो ध्यान रहे लेटरल सबसे बाहर क्या है, इनफंडिबुलम। क्या है, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बाद में क्या आता है, एम्पुला। क्या आएगा, एम्पुला। एम्पुला के बाद में क्या आएगा, इस्थमस। और इस्थमस के बाद में क्या आता है, अपन बोलेंगे दैट इज द आपका इंटरस्टिशियल। क्या आएगा, इंटरस्टिशियल पार्ट। तो ये होता है आपके फैलोपियन ट्यूब्स के पार्ट और उनके स्ट्रक्चर के बारे में। 4 पार्ट अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं, सबसे अंदर जो आपका होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल। क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल का नाम अपन इसको देते हैं। सेकंड जो पार्ट आपका आता है उसको अपन क्या बोलते हैं,
भाई मैं आपके सामने एक इमेज पुट अप कर देता हूं कि आपसे अगर एग्जामिनर पूछ लिया जाता है कि कौन सा पार्ट कैसे आपको डिनोट करना है, तो ध्यान रहे सबसे पहले इंट्राम्यूरल, और इस इंट्राम्यूरल को ही अपन क्या नाम देते हैं, इंटरस्टिशियल। क्या देंगे, इंटरस्टिशियल। और इसका डायामीटर कितना है, 1.25 mm डायामीटर है। सेकंड इस्थमस का डायामीटर कितना है, 2.5 mm डायामीटर है। थर्ड अगर आपसे पूछ लिया जाता है एम्पुला, एम्पुला का कितना होता है, 7 to 8 mm डायामीटर। और जो फिम्ब्रिया, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसका होता है आपका 5 to 6 mm डायामीटर। कितना, 5 to 6 mm डायामीटर। यही एम्पुला के बारे में बात करें तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है। उसके अलावा एक 5 स्टार मार्क क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये होता है कॉमनेस्ट साइट होती है। और कॉमनेस्ट साइट किसकी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो सबसे कॉमनेस्ट साइट है वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी एम्पुला पार्ट के अंदर। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, तो ध्यान रहे, इट इज द डिसऑर्डर ऑफ इम्प्लांटेशन। क्या है, डिसऑर्डर ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का क्या है, डिसऑर्डर है। इम्प्लांटेशन अदर देन द नॉर्मल साइट, क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन ऑफ अदर देन द नॉर्मल साइट, अदर देन द नॉर्मल साइट। इम्प्लांटेशन अपनी नॉर्मल साइट पे ना होके कहां हो जाए, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट में हो जाए या किसी और जगह हो जाए, जो कॉमन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्पुला होता है। तो 4 पार्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ। आपसे पूछ ले वाइडेस्ट टू नैरोवेस्ट, नैरोवेस्ट टू वाइडेस्ट। सबसे नैरो पार्ट कौन सा है, इंटरस्टिशियल। उसके बाद में इस्थमस, उसके बाद में फिम्ब्रिया, उसके बाद में एम्पुला। सबसे वाइडेस्ट पार्ट जो होता है वो होता है एम्पुला, एम्पुला के बाद में फिम्ब्रिया, फिम्ब्रिया के बाद में इस्थमस, और लास्ट में क्या आता है, इंट्राम्यूरल। तो दोस्तों ये था अपना आज का एक छोटा सा टॉपिक फैलोपियन ट्यूब के बारे में, जहां से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो जुड़े रहे टेस्ट पेपर लाइव एप्लीकेशन के साथ में। ऐसे ही आपको बेहतरीन टॉपिक्स आपको यहाँ पे बताए जाएंगे ट्रिक्स के साथ में, ताकि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग। थैंक यू ऑल।